नमस्कार दोस्तों, एमएनवी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको पता है संडे और संडे को अपनी वीकली करंट अफेयर की क्लास होती है, नागिन डांस वाली क्लास। ये मान लो कि करंट अफेयर का ये क्लास आपने ले ली, तो इसके अलावा आपको कोई भी क्लास लेने की जरूरत नहीं है। 15-20 क्वेश्चन जितने भी होंगे पूरे सप्ताह के एक साथ करवा दिए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको जो नेक्स्ट जो कोई भी एग्जाम होगी उनमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करेंगे। क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज्यादा है और कल से आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लास आएगी सुबह 20 मिनट या 25 मिनट जितनी भी होगी शॉर्ट में, और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करवाने की कोशिश करेंगे। कल से आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिलेगी और सप्ताह के अंत में या फिर कहें कि संडे को हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा, क्यों एक दिन में हम सारे क्वेश्चन करवा भी नहीं पाते हैं। तो इसके अलावा हमने ये नई शुरुआत किया, डेली आपको सुबह 7 बजे, कितने बजे, मॉर्निंग में 7 बजे आपको जो करंट अफेयर की क्लास है वो कल से मिलने वाली है। और वो एक सरप्राइज के रूप में आपके लिए रहेगी कि उसमें नया क्या है, उसमें नया क्या है, क्या आपको अलग फील होने वाला है, क्या उसमें अलग दिखने वाला है। तो कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे देखना ना भूले करंट अफेयर की क्लास। तो आज की क्लास की अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में बात करने वाले हैं, आज की क्लास में थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। और इसी करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए तो एमएनवी स्टडी सेंटर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पे, वो है सतत विकास। सतत विकास किसकी बात कर लेते हैं, सतत विकास रिपोर्ट 2020। सतत विकास रिपोर्ट 2020 आई है, सतत विकास रिपोर्ट 2020। इसके साथ आपको स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा। तो विश्व स्तर पे बात करें तो इंडिया का स्थान है 117। टोटल देश कितने थे, कुल थे 193। कितने थे, 193। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई विश्व स्तर पर। अब बात करें इंडिया के लेवल पे, तो प्रथम स्थान पे कौन है, फर्स्ट पे आपको पता है केरल हमेशा हर चीज में आगे रहता है, और वहां सिर्फ वही काम होता है जो मतलब कि जनता चाहती है। फिर यह कहें आपको कहीं भी भारत में कुछ देखना हो कि काम कहाँ होता है, विकास कहाँ होता है, तो आप केरल को एक बार जरूर देखें, ठीक है। बात करते हैं सबसे अंतिम स्थान पे कौन है, सबसे अंतिम स्थान पे है बिहार। कौन है, अंतिम स्थान पे है बिहार। ये तो हो गई करंट अफेयर की बात। अब बात कर लेते हैं इसके साथ स्टैटिक जीके की। तो आपको पता है कि जो यूएनओ है उसके द्वारा सोशल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए। कितने गोल है वो 17 है, ठीक है। कब तक पूरा करना है, 2015 में स्टार्ट हुए थे और 2030 तक इनको पूरा करना है, ठीक है। ये थी जो अपने बात करते हैं जो कुल थे सतत विकास रिपोर्ट आई थी, उसमें 117वां स्थान है इंडिया का, कुल 193 थे। भारत की बात करें उसमें केरल फर्स्ट पे है और अंतिम पे है बिहार, ठीक है। इस पे ये जो है ना डेवलपमेंट गोल ये कितने हैं, 17, 2015 से 2030 तक का इनका लक्ष्य है, ठीक है। बात करते हैं नंबर 2 पे, ठीक है। अब बात करते हैं देश की पहली इलेक्ट्रिक सिटी। देश की पहली इलेक्ट्रिक सिटी बन रही है, इलेक्ट्रिक सिटी, देश की पहली इलेक्ट्रिक सिटी किसको बनाया जाएगा, केवड़िया। नाम सुना होगा केवड़िया, गुजरात, जहां पे स्टैच्यू ऑफ पीस स्थित है। बताता हूं आपको विस्तार से उसके बारे में सारी चीजें। ये तो हो गया करंट अफेयर की देश की पहली इलेक्ट्रिसिटी किसे बनाया जाएगा, केवड़िया, गुजरात में बनाया जाएगा। अब बात कर ले केवड़िया की बात है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी बात करते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। कितनी मीटर ऊंची है, 182 मीटर ऊंची है। कब बनाया गया था, उद्घाटन कब हुआ था, 2018 में। वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार थे राम सुथार। कौन थे, राम सुथार। बात करें कहाँ है, नर्मदा नदी। इसके आगे पूछे तो साधु बेट द्वीप। क्या है, साधु बेट द्वीप। ये थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से संबंधित सारी एक जगह आपको सूचना एक जगह मिल सके। अब बात करते हैं, एक आपने सुना हुआ स्टैच्यू ऑफ पीस, क्या सुना है, स्टैच्यू ऑफ पीस।
स्टैचू ऑफ पीस थोड़ा आज जल्दी चलेंगे, मैंने आपको बताया क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? यह है पाली राजस्थान में। कहाँ है? पाली राजस्थान में। 151 इंच की प्रतिमा है, 151 इंच की प्रतिमा है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे से आपको याद करना है। अब आगे बात करते हैं नंबर 3 पे, वो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रिपोर्ट 2021। ठीक है, जो मतलब यूनिवर्सिटी है पूरे विश्व के अंदर, उनकी रैंकिंग निकाली गई है। तो मैं आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा ये होगा, चंगा फील होगा कि कैसे ये कैसे टॉप 100 के अंदर इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। किसमें? टॉप 100 में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। बात करें 200 की, टॉप 200 में 3 यूनिवर्सिटी है। देख लो किस तरफ जा रहे हैं हम, सोच के देखो एक बार। टॉप 200 में मात्र 3, 100 में तो नाम भी नहीं है। 3 कौन कौन सी है? एक तो है IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे कौन से स्थान पर? 177वें स्थान पे है। अब बात करते हैं, आगे बात करें, एक है IIT दिल्ली, IIT दिल्ली 185 स्थान पे है। ठीक है, इसके अलावा एक है बेंगलुरु, साइंस ऑफ बेंगलुरु वो वाली। ठीक है, ये कितने पे है? ये हो गया 185 पे, यह है 186 पे। किस पे है? 186 पे। ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं कि रिसर्च के अंदर, नोट कर लेना, रिसर्च में प्रथम, किसमें? रिसर्च में। तो इसको नोट कर लेना कि जो बेंगलुरु है वैसे तो ये कौन से स्थान पे है? 186 पे, लेकिन यदि रिसर्च की बात करें, अनुसंधान की बात करें, तो ये किस पे है? ये है प्रथम स्थान पे पूरे विश्व के अंदर रिसर्च के मामले में। तो उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पहले बताया था, आज थोड़ा जल्दी करेंगे, क्वेश्चनों की संख्या अधिक है क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा मिल सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। और करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलेंगे। और आप जब भी कोई एग्जाम दोगे तो आपको ये फील होगा कि हाँ, बहुत अच्छे से आपने वो क्वेश्चन करवाए जो एग्जाम में आते हैं। ज्ञान बांटना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिले। G7 शिखर सम्मेलन, किसकी बात कर लेते हैं? G7 शिखर सम्मेलन। और याद रखना, कल से मॉर्निंग में 7 बजे करंट अफेयर क्लास देखना ना भूलें, उसमें आपको सारी चीजें विस्तार से करवाई जाएंगी। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में, ब्रिटेन में हुआ है। कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। अब बात करते हैं G7 के अंदर जो विकसित देश है कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA बोले तो अमेरिका। ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA। इसके बाद है इटली। ठीक है, इटली के अलावा जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA और इटली। इसके अलावा बात करें, जर्मनी हो गई, जापान, फ्रांस, USA हो गया। इसके अलावा एक है ब्रिटेन, एक है कनाडा। कितने हो गए? जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, ब्रिटेन और कनाडा, ये हो गए 7। तो ये थी G7 शिखर सम्मेलन की। और जो शिखर सम्मेलन हुआ इसमें किस पे बात की है? बात की गई कि जो कोविड वैक्सीन लग रही है, टीका लग रहा है, वो पूरी दुनिया को एक साथ इन विकसित देशों के द्वारा बांटा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नंबर 5 पे बात करें। एक बार मैं थोड़ा माइक ठीक कर लेता हूं। अब बात करें नंबर 5 पे। ठीक है, नंबर 5 पे बात की वो ग्लोबल कौन सी है? वो जो पहले मैं आपको वो क्वेश्चन करवा जो सीधे सीधे मतलब कि एकदम से सीक्वेंस वाइज, पहले रैंकिंग वाले, उसके बाद अवार्ड के या फिर दिवस के एकदम तरीके से आपको करवाने वाला हो। ग्लोबल लिवेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, 2020 ग्लोबल लिवेबिलिटी रिपोर्ट 2020। अब बात करते हैं 2021। ठीक है, इसमें मैंने आपको हाँ ये और लिख लो कौन से नंबर का है? 47वें नंबर का है। ठीक है, अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन अपना ग्लोबल
लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021, इसके प्रथम स्थान पे कौन है? मतलब कि क्या बताया गया है इसमें ये बताया गया है कि कौन सा शहर कितना रहने के लायक है, या फिर लोग ज्यादा रहना कहाँ पसंद करते हैं। तो इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम पे है ओकलैंड। कौन सा है? ओकलैंड है। अंतिम स्थान पे कौन है? अंतिम पे है दशमेक सीरिया। कौन सा है? दमिश्क। दमिश्क सीरिया के अंदर है। कहाँ है? सीरिया के अंदर है। ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी रिपोर्ट 2021 प्रथम पे ओकलैंड और अंतिम स्थान पे कौन है? दमिश्क सीरिया है। अब बात करते हैं नंबर 6 पे, यूरो कप। यूरो कप, इसके साथ बहुत ही आपको शानदार सूचना मिलने वाली है। यूरो कप 2020 आप सोचोगे आप क्यों बढ़ा रहे हो, तो ये 2020 में होना था, लेकिन कोविड के कारण कब होगा? 2021 में होगा। 2021 में कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा 11 देशों में। कितने देशों में? 11 देशों में। 11 देशों में। ठीक है। यूरो कप 2020 हो रहा है, किसमें? कोरोना के कारण नहीं हो पाया। कब होगा ये होगा 11 देशों के अंदर। फीफा के बाद अब बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप होता है। फीफा के बाद फुटबॉल टूर्नामेंट का फीफा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है। कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है। अब जब बात आई फीफा की, तो उसके बारे में सारी जानकारी हम ले लेते हैं। फीफा की बात करें, ठीक है, स्थापना 1904 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है यूरोप के अंदर। कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? कतर, दोहा में। ठीक है। कतर, दोहा के अंदर होने वाला है। ये थी फीफा से संबंधित जानकारी। उम्मीद है अच्छे से समझ में आए होंगे। अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है। पहले बताया था क्वेश्चनों की थोड़ी संख्या ज्यादा, स्पीड में चलेंगे। और हाँ, आप स्पीड बनाओगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एकदम से मैं बहुत धीरे से करवाऊंगा तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसी चक्कर में आपको थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ। अब बात करें, आगे बात करते हुए इस नंबर 7 पे, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। किसके द्वारा चलाई गई है? राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है। और जो बिल आता है, क्या आता है? बिल आता है, उसमें से मतलब कि पूरे साल के 12,000 रुपए। कितने? पूरे साल के 12,000 रुपए। तो कितना बिल आया है उसमें आपको, तो मतलब ये मान लो आपके महीने का बिल आ रहा है 5,000, तो 1,000 रुपया कौन देगा? राजस्थान सरकार देने वाली है। 1,000 रुपए पर माह है। कौन देगी? राजस्थान सरकार। अब कुछ का सवाल होगा, मेरा तो 1,000 बिल ही नहीं आता। 1,000 बिल नहीं आता। ये मान लो आपका 720 बिल आया। कितना है? 720 बिल आया। तो पीछे कितने बच गए? 280 रुपए बचे, वो आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। ठीक है। तो इसको लिखो 12,000 रुपए, 12,000 पर ईयर। ठीक है। 1,000 रुपए मिलेंगे पर माह के हिसाब से, 12,000 रुपए मिलने वाले आपको पूरे साल के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था घर घर औषधि योजना। कौन सी? घर घर औषधि योजना। कौन सी योजना? घर घर औषधि योजना। ये भी किसकी है? जिसके अंदर 3 प्रकार के पौधे दिए जाएंगे, अश्वगंधा, तुलसी, ये सारे पौधे राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाने वाले। घर घर औषधि योजना मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। इसके अलावा बात करें, पिछली क्लासें होंगी उठा के देखना, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था। ये जो हुई थी कौन सी? एक थी वात्सल्य योजना। कौन सी? वात्सल्य योजना। कौन सी है वात्सल्य योजना? किसके द्वारा चलाई गई थी? ये चलाई गई थी उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 पे बात करो है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। प्राणवायु देवता पेंशन योजना, ये बहुत बार, ये मान लो ये योजना, इनको तो आप घोल के पी जाओ। क्या करके पी जाओ? घोल के पी जाओ। तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। कितने रुपए दिए जाएंगे? 2500 रुपए। 2500 रुपए पेंशन के रूप में क्यों दिए जाएंगे? कि वो पेड़ जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर है, कितनी है? 75 साल से ऊपर है, उन पेड़ों की रखवाली के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 75 प्लस वर्ष के पेड़,
इनके लिए प्रोत्साहन के रूप में 2500 रुपए ये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे ताकि हम पेड़ों की रखवाली कर सकें। ये तो हो गई प्राणवायु। इसके अलावा हरियाणा मैंने आपको क्या पढ़ाया था, याद हो तो, संजीवनी परियोजना। क्या पढ़ाया था? संजीवनी परियोजना। संजीवनी परियोजना मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? संजीवनी परियोजना मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था। इसके अलावा मैंने पढ़ाया था आपको मिशन हौसला। मिशन हौसला कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा एक बताई थी आपको योजना कोविड फतेह, कोरोना मुक्त पिंड अभियान। कोविड फतेह ये कहाँ का था? कोविड फतेह ये था पंजाब का। कहाँ का था? पंजाब का। तो इन चीजों को अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम में सीधी सीधी टपकने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 9 पे बात करते हैं। वो है एक और योजना, इस सप्ताह में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बने। ये है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। जहां वोट वहां वैक्सीन या वैक्सीनेशन, ये अभियान चलाया गया है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें वोट वाला क्या लफड़ा, तो समझा देता हूं आपको। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो जो दिल्ली सरकार है, आपको बताऊंगा दिल्ली सरकार कैसे चर्चा में, वो भी बताने वाला हूं। तो दिल्ली सरकार है, उन्होंने अभियान चलाया जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान। तो उनका कहना है कि ये मान लो कि जो 45+ उम्र जिनकी हो चुकी है, तो वो ये मान लो कि कोई भी एक व्यक्ति है, वो वोट देना जिस केंद्र पे गया था, मतलब बूथ पे, जिस बूथ पे वोट देने गया था, उसी बूथ पे उसे वैक्सीन लगने वाली है। लेकिन कंडीशन क्या है? उम्र 45+ हो और जहां वोट दे के आया था वो, ये मान लो उसके 2 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, घर के पास में ही है, कहीं भी जहां वो वोट दे के आया था वहीं उसको वैक्सीन लगने वाली है। और आपको पता है दिल्ली सरकार आजकल थोड़ी चर्चा में है, वो थोड़ा जुगाड़ के चक्कर में कि आपको जरूरत नहीं है, जुगाड़ शाम को आपके घर भेज देंगे। समझ गए होंगे तो किस जुगाड़ की बात कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार ने वो भी एक घोषणा कर दी और बड़े चर्चा में चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार की योजनाएं। ठीक है, दिल्ली, आप ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जुगाड़ हमारे यहाँ नहीं भेजा जाएगा, दिल्ली के अंदर भेजा जाने वाला है। दिल्ली के अंदर 45+ उम्र है जिनकी, को टीका लगाना, यह है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की बात करें, विधानसभा की 70 सीट है, लोकसभा की 7 सीट है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, थोड़ा गर्म लेके आओ। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 10 पे बात करते हैं। अभी तक हमने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 9 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज्यादा है, तो आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना और पूरी क्लास को लास्ट तक देखना और ये बताना आपकी क्लास कैसी लगी। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 10 पे। किस पे बात करते हैं? नंबर 10 पे बात करते हैं, वो है व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं जो चर्चा में रहे थे इस सप्ताह में। अनिरुद्ध जगन्नाथ। कौन थे? अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनकी बात करते हैं। ये थे मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। कौन थे? मॉरिशस के पूर्व पीएम वो है राष्ट्रपति। कौन थे? पूर्व पीएम वो है राष्ट्रपति। ठीक है, क्यों चर्चा में है? इनको 2020 का भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण। कौन सा है दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार? पद्म विभूषण। और सबसे सर्वोच्च भारत रत्न 2020 का पद्म विभूषण इनको दिया गया था। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्या हो गया है? निधन हो गया है इनका। तो ये थे मॉरिशस के पूर्व पीएम थे, पीएम और राष्ट्रपति भी रहे थे। 2020 में पद्म विभूषण मिला था और हाल ही में इनका निधन हो गया। अब थोड़ी बात कर लेते स्टैटिक जीके की। तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? राजधानी यह है पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस। और आपने खबरों में पढ़ा हो तो कुछ दिनों पहले तो यहाँ तेल रिसाव हो गया था। क्या हो गया था? तेल रिसाव के कारण आपातकाल लगा दिया था। तेल रिसाव के कारण आपातकाल। और अभी सत्ता में कौन है मॉरिशस के अंदर? इन्हीं के बेटे हैं, अनिरुद्ध जगन्नाथ के बेटे हैं प्रवीण जगन्नाथ, वो है यहाँ पे अभी सत्ता के अंदर है। ये राजधानी पोर्ट लुइस तेल रिसाव के कारण आपातकाल लगाया गया था। अब बात करते हैं नंबर 11 पे। नंबर 11 पे बात करें वो डिंको सिंह। कौन है? डिंको सिंह, ये भी चर्चा के अंदर है। डिंको सिंह की बात करें तो ये क्या थे? ये एक बॉक्सर थे। क्या थे? बॉक्सर थे। और जो एशियन गेम्स हुए 1998 के अंदर, 1998 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक या फिर गए गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इसी के अलावा 1998 में इनको मिला था अर्जुन अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला था? अर्जुन
अर्जुन अवार्ड जो खेल के अंदर दिया जाता है। इसके अलावा बात करें, इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था, पद्मश्री भी इनको दिया गया है। अब क्यों चर्चा में, हाल ही में इनका निधन हो गया। क्या हो गया है? निधन हो गया इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं नंबर 12 पे बात करते हैं। 12 पे बात करें तो वो कौन से है? विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस क्या है? विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस, इसमें डालो, इसमें है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर 8 दिवस को मनाया जाता है। और इसके अलावा बात करें, थीम क्या थी? ओशन एंड लाइवलीहुड। लाइवलीहुड इनकी थीम थी। अब बात करते हैं, आगे बात करें तो ये, इसके अलावा ये तो हो गया विश्व महासागर दिवस। कोष्टक लगा के लिखो या फिर स्ट्रेटेजी के हिसाब से लिखो। राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये अप्रैल में मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कौन सा है? यह है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। यह कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल से याद करो। 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। 12 क्वेश्चन वो किए हैं एकदम से, ये मान लो खतरनाक एंट्री की तरह, गोली की तरह सारे सवाल करवा रहा हूँ आपको। बहुत ही अच्छे से आपको ये एग्जाम के अंदर मैं कह रहा हूँ बहुत फायदा देने वाले हैं ये वाले क्वेश्चन। क्योंकि हमारा उद्देश्य ज्ञान बांटना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में वो क्वेश्चन है जो हम करवा रहे हैं या फिर हम करवा रहे हैं वो एग्जाम में है। अब बात करते हैं नंबर 13 पे, E100 पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट क्या है? E100 पायलट प्रोजेक्ट। इसमें क्या है? ये पुणे में लॉन्च हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे में। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? मोदी जी के द्वारा। अब बात करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की बात करें, क्या है? E100 पायलट प्रोजेक्ट। तो उद्देश्य की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? पेट्रोल के अंदर 2025 तक, 2025 तक, पहले ये 2028 था, 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना। कितना? 20% इथेनॉल को मिलाना। इथेनॉल मिलाना, 20% इथेनॉल मिलाना। यह है E100 पायलट प्रोजेक्ट। पुणे में लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा। पहले इसका लक्ष्य था 2028, अभी हो गया 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल की मात्रा को मिलाना है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 14 पे, वो है विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार। विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? शिक्षा सलाहकार वो क्या गया है? रणजीत सिंह डिसाले को। रणजीत सिंह डिसाले को किया गया है विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार। इनको क्या मिला था हाल ही में? पीछे कुछ दिनों पहले इनको मिला था ग्लोबल टीचर अवार्ड। ग्लोबल टीचर अवार्ड किसको मिला था? ये मिला था रणजीत सिंह डिसाले को, ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला था। अब बात कर ले विश्व बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर आगे, नंबर 15 पे बात करें, वो है 67वें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 क्या है? 2021। इनकी बात करें तो बेस्ट फिल्म कौन सी रही थी? वो रही थी छिछोरे। कौन सी थी? छिछोरे। बेस्ट एक्टर कौन रहे थे? बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी और धनुष। मनोज वाजपेयी एंड धनुष। ठीक है, एक्ट्रेस की बात करें वो है कंगना रनौत। कौन है एक्ट्रेस? वो है कंगना रनौत। कौन है? कंगना रनौत। इसके अलावा ये तो मतलब सबको याद होगा लगभग। ठीक है, बेस्ट फिल्म
बेस्ट फिल्म छिछोरे थी, छिछोरे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एक्टर हो गए वाजपेयी, मनोज वाजपेयी और धनुष। एक्ट्रेस कंगना रनौत। इसके अलावा बात करें तो आपको एक बहुत अच्छे से नोट कर लेना, वो है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बेस्ट फिल्म कौन सी रही थी? वाटर बेरियल। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये थी वाटर बेरियल। झारखंड के परिवेश पे ये बनी हुई है वाटर बेरियल। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके साथ में आपको स्टैटिक जीके की जुड़ी हुई जानकारी इसी क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छे से देने वाला। 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब बात करते हैं नंबर 16 पे, वो है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। सुरक्षित हम सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, यह अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग किसके साथ मिलके? पिरामिड फाउंडेशन के साथ मिलके। पिरामिड फाउंडेशन के साथ मिलके। फाउंडेशन के साथ मिलके। ठीक है, ये किया गया है नीति आयोग पिरामिड फाउंडेशन के साथ मिलकर किया गया है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई इनसे जुड़ी हुई बात। अब बात करते हैं कितने कितने जिलों में किया गया है? 112 जिलों में। 112 जिलों में अभी स्टार्ट किया गया। अब बात करते हैं नीति आयोग की। किसकी बात करते हैं? नीति आयोग की। नीति आयोग की बात की स्थापना 2015 में। पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। सीईओ की बात करें, सीईओ वो है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, ये थे जो नीति आयोग थे उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं नंबर 17 पे बात करें, वो है अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे कौन है? अनूप चंद्र पांडे की बात करते हैं। ये जो चुनाव आयोग होता है अपना 25 जनवरी को स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग के अंदर वो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं अनूप चंद्र पांडे। चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये तो हो गई करंट अफेयर से जुड़ी बात। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। कितने होते हैं चुनाव आयुक्त? टोटल होते हैं 3, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी आपको पता है, पीछे अपॉइंट किया गया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था, सुशील चंद्रा। ये तो है मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके अलावा बात करें प्लस 2 जो होंगे, एक तो है ये हो गए अपने अभी आपको बताया अनूप चंद्र पांडे, एक है राजीव कुमार। अनूप चंद्र पांडे प्लस राजीव, ये हो गए। तो अनूप चंद्र पांडे से जुड़ी बात का जानकारी जो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चुनाव आयोग के अंदर चुनाव आयोग जो मतदान दिवस कब मनाया जाता है? मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अब बात करते हैं नंबर 18 पे बात करें, वो है अब्दुल्ला शाहिद। कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद यूएन महासभा के अंदर, ये क्यों चर्चा में? संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसका जो 76वां सत्र चल रहा है उसके अंदर अध्यक्ष बनाए गए हैं। 76वें सत्र में अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये तो हुई करंट स्टडी बात। अब बात करें स्टैटिक जीके की, तो यूएन महासभा है, ये स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अब बात करते हैं विश्व की लघु संसद कहा जाता है। मैंने आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करवाया, एक बार जरूर देख ले। विश्व की लघु संसद क्या है? विश्व की लघु संसद है। ठीक है, अब बात करते हैं, इतनी बात हमने कर ली कि 1945 में स्थापना हुई, विश्व की लघु संसद है। इसका मुख्यालय कहाँ है या फिर हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, 18 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में कर लिए हैं। अब मात्र 2 क्वेश्चन और बचे, मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। ठीक है, कितने क्वेश्चन बचे हैं? मात्र 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आप बस इतना पेशेंस और बनाए रखें। ठीक है, अब बात करते हैं, आज क्वेश्चनों की संख्या भी थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए थोड़ा समय भी ज्यादा लगना था। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को। थीम क्या थी? 2021 की थीम 2021 क्या थी? एंड चाइल्ड लेबर। क्या थी? एंड चाइल्ड लेबर, ये थी। ठीक है, एंड चाइल्ड लेबर इसकी थीम थी। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20 पे, वो है मौद्रिक नीति 2021। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मौद्रिक नीति 2021 क्या है? मौद्रिक नीति 2021 इसकी बात करें तो आरबीआई के द्वारा
आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। अब बात करें रेपो रेट की, रेपो रेट ये कितनी है 4.4%। ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट, ये कितनी है 4%, और रिवर्स रेपो रेट ये 3.35%। इसके अलावा बात करें बैंक रेट की, किसकी बात करते हैं बैंक रेट की, वो है बैंक दर है 4.25%। तो ये थी आज की अपनी क्लास। इसके अलावा बात करें जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है, तो रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। ये मान लो बड़ा कौन है, बैंकों की बात करें तो बैंकों का बाप कौन है आरबीआई। कौन, यहां समझा देता हूं, बैंकों का बाप ये कौन है, ये है आरबीआई। ठीक है, और इसका बेटा कौन है, पुत्र की बात करें, पुत्र होते हैं बैंक, क्या होते हैं जो और बैंक होते हैं वो इसके पुत्र होते हैं। अब बाप के पास क्या है, लठ है, क्या है बाप के पास है लठ। तो वो क्या करता है कि जो अपनी रेट है, इन्होंने कहा कि जो रेपो रेट है वो रखेंगे 4%। इन्होंने कहा कि हमारे पास, बाप ने कहा कि बेटा हमारे पास पैसा है, तो आपको चाहिए क्या, जो मतलब आरबीआई पैसा देगा बैंक को वो किस रेट पे देगा, रेपो रेट पे। कौन सी रेट पे देगा, रेपो रेट पे देगा। और रेपो रेट याद रखना, रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा मिलने वाली है। तो 4% है। अब ये इन्होंने कर दिया, अब बेटे ने खेली चालाकी, देखो बाप के साथ, अब बाप के साथ पंगा। तो इन्होंने कहा पिताजी हमारे पास है पैसा, आपको चाहिए। तो पिताजी ने कहा हाँ चाहिए। तो कहा मत, बैंक ने कहा रेट मैं तय करूंगा। तो बाप ने क्या कहा, लट दिखाई दे रहा है। तो बेटे ने कहा हाँ हाँ हाँ। तो फिर क्या करेगा, ये रेट भी आरबीआई तय करेगा लेकिन कम में लेगा। तो ये हमेशा कम होती है, ये है अभी वर्तमान में 3.35। तो यह रिवर्स रेपो रेट समझ में आएगी। इसके अलावा बैंक दर, बैंक जिस दर पे रुपए उपलब्ध करवाता है कस्टमरों को वो है बैंक रेट। तो ये हो गया रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास कैसी लगी, और कल से 7 बजे मॉर्निंग में आपको डेली करंट अफेयर मिलने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से। तो आज की क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।